हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। मनीष सिसोदिया जो हैं वो एक दिल्ली के जो एक शराब घोटाला वाला जो मामला चल रहा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जेल भेजा गया है, इस मामले के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको न सिर्फ जमानत दी, चलिए जमानत देना तो एक सामान्य प्रक्रिया है, उसकी शायद हम चर्चा नहीं करते, लेकिन उनको जमानत देने के साथ साथ कई सारे कानूनी सिद्धांतों के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने बात की। उन सिद्धांतों के बारे में आज हमारा समझना आवश्यक है। तो उनकी जमानत जो है उसको हम उस पर कम चर्चा करेंगे। जिन सिद्धांतों की बात सुप्रीम कोर्ट ने करी उनके बारे में हम थोड़ी ज्यादा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगले 10 मिनट में आपको समझा दूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा ये जो अर्जुन बैच है, P2I बैच जो है 2025 वाले अभ्यर्थियों के लिए, ये कल शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है। तो भाई अगर आप अब तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ जाइए, क्योंकि अब अगस्त का मिड आने वाला है और अगर आप अब नहीं जुड़े तो भाई 2025 के अटेम्प्ट में फिर आपके लिए संभावना बहुत कम रह जाएगी। तो इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का डेली समाधान, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ फ्री, और साथ के साथ ये सारी की सारी फीस आपको रिफंड हो जाएगी। ये सारे ऑफर्स हैं। एजे लाइव कोड लगाइए, तुरंत जुड़ जाइए। कल शाम 6 बजे से बैच शुरू हो जाएगा, तो बिल्कुल देर कीजिए मत। और साथ के साथ अगर आप एक ऐसे अभ्यर्थी हैं कि आप 2026 या 27 में एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपके लिए हमारे पास लॉन्ग टर्म बैच है। लॉन्ग टर्म बैच जो है वो शुरू हो चुका है। एजे लाइव कोड लगा के 31,000 में, यहां 32,999 लिखा है पर पोर्टल पे 31 का ही है, 31,000 में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यह बैच शुरू हो चुका है। पहले 1 साल आपको बेसिक पढ़ाए जाएंगे और उसके बाद अगले साल जो है आपको एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे, ताकि यूपीएससी में आपको कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि बैच जो चलता है थोड़ा गति के साथ चलता है, तो उसकी गति से आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो बिल्कुल दोनों में से जो भी आपको सूटेबल लगे, 2026-27 में आप देने वाले हैं तो लॉन्ग टर्म बैच से जुड़िए, 2025 में देने वाले हैं तो आप हमारे अर्जुन बैच से जुड़िए, लेकिन आज ही जुड़िए। चलिए, तो भाई मनीष सिसोदिया साहब जो हैं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के जो हैं बड़े नेता हैं, ये हम सभी जानते हैं। दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव आया है, यह कहा जाता है कि उसमें काफी बड़ा हाथ इनका है। तो दिल्ली का जो शराब नीति घोटाले का जो मामला था, जिसमें क्या हुआ था कि भाई दिल्ली राज्य की शराब नीति में परिवर्तन करने की कोशिश की गई थी। और इसमें यह कहा गया था कि एक साउथ लॉबी है, कुछ उद्योगपति हैं, उनको लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया था, जिसके लिए रिश्वत ली गई, यह आरोप लगाया गया था। इस आरोप में मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया। देखिए तारीख इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जरूरी है। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार किया, और जैसा कि भारत में आजकल हर मामले में होने लगा है, उसके 2 सप्ताह बाद मार्च में इनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो तकरीबन कितने दिन हो गए, ये इंपॉर्टेंट बात है। इनकी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने यह बात नोट करी कि लगभग 17 से 18 महीने इनकी गिरफ्तारी को हो चुके हैं, और इन 17 से 18 महीनों में मनीष सिसोदिया ने कई बार अपनी जमानत की याचिका जो है दायर की। पहले उन्होंने स्थानीय कोर्ट में दायर की, फिर वो हाई कोर्ट में गए, एक बार सुप्रीम कोर्ट भी आए, और अलग अलग कोर्ट्स ने अलग अलग समय पर उनकी जमानत की याचिका को खारिज किया। उनकी जमानत को याचिका को खारिज करने के पीछे जो एक प्रमुख कारण दिया गया वो ये दिया गया कि भाई ये एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, शक्तिशाली व्यक्ति हैं, बाहर निकलेंगे तो सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया कि मनीष सिसोदिया साहब जो हैं, इन पर क्योंकि अपराध का आरोप गंभीर है, ये देखिए ये वाला पॉइंट समझिए कि यह भी कहा गया कि इन पर जो आरोप है वो गंभीर है, और गंभीर आरोप होने के कारण इनकी जमानत नहीं हो सकती। यह भी तर्क अदालतों ने कई बार दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई भारत में आप इस बात को समझिए कि अब इस व्यक्ति को जेल में रहते हुए 17 से 18 महीने हो गए, और अभी तो ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है।
ट्रायल मतलब प्रॉपर मुकदमा जो होता है कोर्ट में, अभी तक तो मुकदमा शुरू ही नहीं हुआ। आपने मुकदमा शुरू किए बिना किसी व्यक्ति को 18 महीने तक जेल में रखा हुआ है, यह कहां से न्यायोचित है? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिया है कि स्पीडी ट्रायल, एक त्वरित न्याय जो है वो एक व्यक्ति का अधिकार होता है, और त्वरित न्याय का अधिकार जो है उससे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, उससे आप समझौता नहीं कर सकते। त्वरित न्याय का अधिकार जो है ये मनीष सिसोदिया के पास है, और अगर आप इस मामले में तुरंत ट्रायल शुरू नहीं कर सकते तो आपको इस व्यक्ति को जेल में रखने का भी कोई अधिकार नहीं है, आपको इसे छोड़ना पड़ेगा, आपको इन्हें जमानत पर छोड़ना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट जो है, जो निचले अदालतें हैं, उन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना गुस्सा जाहिर किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कोर्ट जो है वो इस सिद्धांत को, जो भारत की न्यायपालिका का एक सिद्धांत रहा है, वो क्या होता है कि बेल इज अ नॉर्म, बेल इज द नॉर्म, जेल इज एक्सेप्शन, जेल इज एक्सेप्शन, कि आमतौर पर जमानत जो है वो एक सामान्य प्रक्रिया होनी चाहिए। जमानत एक परंपरा है, एक सामान्य परंपरा है, और जेल केवल अपवाद में, कि व्यक्ति को जेल जो है वो केवल अपवाद स्वरूप ही रखा जाना चाहिए, जहां आपको यह स्पष्ट हो कि यह व्यक्ति जो है ये निश्चित तौर पे अगर बाहर रहेगा तो समस्या पैदा करेगा, केवल तभी आप उसको जेल में रख सकते हैं, वरना आपको जमानत देनी पड़ेगी। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा देखिए, इस पूरे मामले में 18 महीने हो गए, अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हम इस ट्रायल की लिस्ट को देखते हैं तो 493 गवाह ऐसे हैं जिनका अभी स्टेटमेंट लिया जाना है, तो कोई अभी लगता भी नहीं कि यह ट्रायल आने वाले 6 महीने साल भर में शुरू होगा। तो ऐसे में इस व्यक्ति को जमानत क्यों नहीं दी गई? इस वाले जो सिद्धांत का उल्लंघन हमने क्यों किया? और यह बात एकदम स्पष्ट है कि अगर इस सिद्धांत का उल्लंघन किया जा रहा है तो यह तो बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि लिबर्टी जो है, स्वतंत्रता जो है, आजादी जो है, वो हर व्यक्ति का अधिकार है। तो 18 महीने तक आपने इंतजार किया, और अब अभी भी आपने मामला शुरू नहीं किया है, तो ऐसे में इस व्यक्ति को जेल में रखने का आपको कोई अधिकार नहीं है, इस व्यक्ति को आप बेल पर छोड़िए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप कह रहे हैं कि भाई यह सबूतों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन कैसे प्रभावित करेगा? सबूत तो ऐसे मामले में सारे डॉक्यूमेंट्स ही है ना, दस्तावेज वाले सबूत हैं, यह बात है क्लियरली। तो अगर दस्तावेज वाले सबूत हैं और वो सारे के सारे आपके कब्जे में हैं, तो अब जो दस्तावेज आपके कब्जे में हैं उनको ये कैसे बदल देंगे? तो ऐसे में जो है इनको जेल में रखने का क्या औचित्य है, यह समझ में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों को भी फटकार लगाई कि आप इतने इतने दिनों तक ट्रायल शुरू नहीं करते, तो इसका क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि आपने प्रक्रिया को ही दंड बना रखा है, और ऐसा लगता है कि जो बेल डिनाई भी जो बार बार की जा रही है, यह व्यक्ति को दंडित करने के लिए ही की जा रही है, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बेल का जो है अपराध की गंभीरता से या दंड देने की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। व्यक्ति को दंड जो है न्यायालय देता है, उसको कन्विक्ट करने के बाद उसका अपराध गंभीर है, इस आधार पर उसकी जमानत को आप नकार नहीं सकते, जमानत उसका अधिकार है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, और मनीष सिसोदिया साहब को उन्होंने जेल, माफ कीजिएगा जेल नहीं, बेल जो है जमानत उन्होंने दे दी है। हालांकि कोर्ट ने सिसोदिया पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। कोर्ट ने सिसोदिया से कहा है कि वो अपना पासपोर्ट जमा करेंगे, यानी कि वो देश छोड़कर नहीं जा सकते, ये उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। उनसे यह भी कहा गया है कि जो इस मामले के दूसरे अक्यूज्ड हैं, अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो कि वर्तमान में जेल में हैं, ये केजरीवाल के दफ्तर नहीं जा सकते, क्योंकि केजरीवाल से मिलना तो वैसे भी संभव नहीं होगा क्योंकि वो जेल में ही है, लेकिन केजरीवाल के दफ्तर इत्यादि नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर इस मामले से जुड़े दस्तावेज शायद अभी हो सकते हैं। और कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को यह चेतावनी भी दी है कि अगर किसी भी प्रकार से आपने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी या इस मामले को बाहर रहते हुए प्रभावित करने की कोशिश करी, तो आपकी जमानत को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और आपको तुरंत जेल में वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन आखिरकार 18 महीने की लंबी प्रक्रिया के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को
को जेल से बाहर निकालने का आदेश दिया और उनको जमानत पर छोड़ा है। देखिए, ये एक चीज है जो एक भारतीय न्यायपालिका का हमेशा से सिद्धांत रहा है कि आप पे मामले अगर चल रहे हैं और अगर आप किसी चीज को प्रभावित नहीं कर सकते हैं तो आपको जमानत जो है आमतौर पे भारत में मिलती रही थी। लेकिन पिछले दिनों एक ऐसा ज़ील जिसको हम कहते हैं, एक ऐसे उत्सुकता बहुत सारी संस्थाओं में देखी गई कि भाई लोगों को जेल में लंबे समय तक रखने की एक उत्सुकता देखी गई और पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की उत्सुकता पर ही प्रहार करने शुरू किए हैं। इसके पहले आम आदमी पार्टी के ही नेता संजय सिंह को भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर छोड़ा था कि भाई इतने दिन हो गए, जब आपने मामला शुरू ही नहीं किया तो इनको जेल में क्यों रखा हुआ है। अब बिल्कुल वही बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को भी छोड़ दिया कि भाई अब इतने दिन हो गए, आपने मामला अगर शुरू ही नहीं किया तो आपने इनको जेल में क्यों रखा हुआ है। तो ये एक सही परंपरा है कि आप जो है अगर बहुत लंबे समय तक, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, प्रोसेस को पनिशमेंट नहीं बन जाना चाहिए कि जो प्रक्रिया है आप जांच करिए, जांच में समय लग रहा है वो लीजिए, लेकिन जांच का समय जो है वो आरोपी के लिए दंड नहीं बनना चाहिए। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कही है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही, और इसमें कुछ और नया होगा तो मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा। जाते जाते आपको फिर बता देता हूं कि हमारा लॉन्ग टर्म बैच शुरू हो चुका है। ये उन बच्चों के लिए है जो 2026 या 27 में परीक्षा दे रहे हैं, और साथ तो भाई आप पहले साल इसमें बेसिक पढ़ाया जाएगा और दूसरे साल एडवांस। एजे लाइव कोड लगा के आप इससे जुड़ सकते हैं। और अगर आप जो है हमारे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं भाई, तो कल शाम 6 बजे से हमारा अर्जुन बैच शुरू हो रहा है, तुरंत उससे जुड़ जाइए भाई। अगस्त आ गया है, इसके बाद मौके मिलेंगे नहीं आपको आसानी से, तुरंत जुड़िए, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।